ओम शांति। आज सुबह उठते ही करें ये मेडिटेशन। सारा दिन मन हल्का रहेगा, खुशनुमा रहेगा। अपने आप को आत्मा निश्चय कर मुझ आत्मा में जो शक्ति है वह मुझे अब इस मेडिटेशन के द्वारा पावरफुल रूह रिहान करने के द्वारा बाबा से सारे कमरे में मेरे लाइट की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा बिंदी रूप हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ। मेरे मेडिटेशन के द्वारा मेरे संकल्पों के जो प्रकंपन है उसके द्वारा मेरे कमरे भर में वह लाइट की किरणें फैल रही हैं। मेरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया है। जैसे हरा रंग हो तो हरा ही दिखाई देता है, ऐसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज लाइट हूँ। पूरे कमरे में यह प्रकाश की लाइट का एक ओरा बन गया है। अब मेरे दूसरे कमरे में भी यह प्रकाश, यह शक्तियों का प्रकंपन फैल रहा है। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। मुझ फरिश्ते से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। सब आभा मंडल इस लाइट की किरणों से बना है। मेरा घर एकदम शुद्ध पवित्र होता जा रहा है। जिस तरह से हम कोई नेगेटिव कर्म करते हैं, नेगेटिव बोल बोलते हैं, तो वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है।
खुशी गुम हो जाती है। इसी प्रकार से जब मैं अपने कमरे में रूह रिहान कर रही हूँ अपने मीठे बाबा से, तो मेरा घर पूरा प्रकाश की शक्तियों से, लाइट की किरणों से भर गया है। वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध, पेवर, शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। मेरी वृत्ति से यह प्रकंपन फैल रहा है। और मेरा घर एकदम स्वच्छ, सुंदर बनता जा रहा है। मैं आत्मा एकदम हल्की हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई दूसरा संकल्प नहीं। मैं एक चमकती ज्योति हूँ। इस अभ्यास से मेरी वृत्ति में ऐसा निखार आया है कि जहाँ पर भी मैं रहती हूँ वहाँ का वातावरण, वहाँ का वाइब्रेशन एकदम शुद्ध, सात्विक हो जाता है। मैं फरिश्ता मुझ फरिश्ता से लाइट की किरणें निकल रही हैं। और यह किरणें पूर्ण रूप से कमरे से बाहर निकल चुकी हैं। जहाँ जहाँ यह शक्तियाँ, यह किरणें पहुँचेंगी, वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध, पेवर बन जाएगा। नेगेटिव दृष्टि, वृत्ति मेरी खत्म हो गई है। मेरे सोचने का कार्य मेरा बाबा करता है। मैं फरिश्ता परम धाम में जा रही हूँ। इस स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़कर मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए आ गई हूँ सूक्ष्म वतन में।
वहाँ सफ़ेद प्रकाश की किरणें चारों ओर फैली हुई हैं। यह दृश्य देखकर मैं एकदम हल्की शांत हो गई। मेरा बाबा, मीठा बाबा प्यार से हमें दृष्टि दे रहे हैं। आओ बच्चे कहकर हमें इशारों से बुला रहे हैं। वहाँ टाँकी नहीं, साइलेंस की शक्ति से वहाँ इशारों से बात होती है। मैं बाबा से मिलकर एकदम मगन हो गई हूँ। बाबा भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाबा से मैं दृष्टि लेकर, पावरफुल शक्ति लेकर अब मैं आत्मा उड़ चली अपने वतन की ओर। जहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की किरणें फैली हुई हैं। असीम शांति है वहाँ, कोई शोर नहीं। उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में एक दिव्य सितारा चमक रहा है। जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं अपनी झोली भर रही हैं। देखते देखते मैं आत्मा बाबा के समीप, बाबा के सम्मुख अपने असली रूप में स्थित हूँ। वाह, इतनी शांति, इतना हल्कापन, कोई संकल्प नहीं, एकदम निरसंकल्प अवस्था है मेरी। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। वाह, मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समा रही हैं। सारे गुण परमात्मा की मेरे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं।
वाह, क्या मेरा भाग्य है। मेरे भाग्य के क्या कहने। मैं आत्मा उस ज्ञान सागर की लहरों में लहरा रही हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु अपने परमपिता ज्योति बिंदु निराकार से रूह रिहान कर रही हूँ। अर्थात मैं अपने दिल की उनसे बात कर रही हूँ, कह रही हूँ, बाबा आपने तो कमाल कर दिया। हमें अपना सर्वस्व ज्ञान खजाना देकर माला माल कर दिया बाबा। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आत्मा एकदम डिस्चार्ज थी, खाली थी। अभी मैं शक्तियों से, गुणों से एकदम फुल हो गई हूँ। मैं आत्मा बाबा से छुट्टी लेकर पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को। मैं फरिश्ता अब बन गई हूँ। मैंने फरिश्ता रूप का ड्रेस धारण कर लिया है। विश्व के एक ग्रह पर मैं फरिश्ता स्थित हूँ और सारे विश्व को मैं बाबा के दिए हुए सर्व खजानों को, सर्व शक्तियों को मैं एक एक आत्मा को भरपूर कर रही हूँ। सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। सब महसूस कर रहे हैं। कोई मुझे शांति का दान दे रहा है, शक्तियों का दान दे रहा है। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत शांत हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है।
विश्व की हर एक आत्मा यही चाह रही है कि कब भगवान से हमें सच्चा प्यार, सच्ची शांति और शक्ति मिले। भक्ति मार्ग में पुकारते पुकारते आत्माएं थक चुकी हैं। अब उनकी मुराद मुझे पूरी करनी है। मैं बाबा से शक्ति भर कर पूरे विश्व में प्रवाहित कर रही हूँ। मैं ज्ञान नदियाँ हूँ। मुझे ज्ञान की बरसात करने अच्छी तरह से आता है। मेरे मन के ये शुभ संकल्प, श्रेष्ठ विचार मेरे एक सेकंड में कहाँ पहुँच जाए, यह कोई माप नहीं सकता, अनुभव कर सकता है। हाँ, मैं आत्मा यहाँ पर इस तरह से सबको सुखी संपन्न बना रही हूँ। मैं आत्मा कितनी हल्की हूँ, कितनी पेवर्टी है मुझ में। जरा भी देह भान नहीं। इन शुद्ध संकल्पों को मैं पूरे विश्व में फैला रही हूँ। सब बच्चे बाबा के हकदार हैं। सबको उनसे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। साथ साथ मुझ आत्मा को भी भरपूरता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा देवी हूँ। मुझे ही जिम्मेवारी बाबा ने दी है। बच्ची, तुम्हें पूरे विश्व की सेवा करनी है। बाबा का यह डायरेक्शन मुझे अति प्रिय लगता है। इसी प्रकार से मैं आत्मा सबको संतुष्ट करती हूँ। उनकी एवजा में तत्काल मुझे प्राप्त होता है। वह निशानियाँ यह है कि मैं आत्मा
एकदम भरपूर हूँ और सबको सद्गुणों से सजाकर बाबा के साथ अपने घर जाऊंगी। यह मेरा श्रेष्ठ संकल्प पूरे विश्व को बदल देगा। एक दिन यही धरती स्वर्ग बन जाएगी। यह कलयुगी वातावरण सब खत्म हो जाएगा। इसी सृष्टि पर हम देवी देवताएं राज करेंगे। 21 जन्म, 2500 वर्ष, इतनी ऊंची कमाई कि 21 जन्म हम बैठकर राज करेंगे। सिर्फ एक जन्म अटेंशन देने से परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने से इतना हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम का, वैभव का भरपूरता होगा उस सतयुग में। इस सोच के साथ मैं पूरे विश्व को सकाश दे रही हूँ अपने शुभ भावना, शुभ कामना का। मेरा यही शुद्ध संकल्प बार बार रियलाइज हो रहा है कि एक दिन यह स्वर्णिम युग इसी धरती पर आएगा। हम मानव देव कहलाएंगे। कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है। दुनिया में तो सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मैंने जागकर बाबा से सर्व शक्तियाँ, सब गुण अपने में समा लिया है। मैं आत्मा अपने समान सभी आत्माओं को बनाने का संकल्प कर लिया है। कि सभी आत्माओं को मैं जो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं उनको जगाकर, सुजाग कर बाबा के समीप लाना ही है। यह समय सोने का नहीं, कमाई करने का है। मेरा मीठा प्यारा बाबा हर रोज मुझे गुणों से भरपूर करते हैं, शक्तियों से एकदम भरपूर करते हैं और मैं हर रोज विश्व की आत्माओं को
अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते हुए उन्हें सुख शांति का, शक्ति का दान भी करती हूँ। साथ साथ यह भी ख्याल रहे कहीं कर्तापन का भान न आ जाए। मैंने किया, मैंने दिया, यह संकल्प आते ही मेरा मन भारी हो जाएगा। यह संकल्प एक बार करके देखो तो पता चलेगा कि मैं देह भान में हूँ। इसलिए यह ध्यान रहे कि मैं आत्मा बाबा की हूँ। बाबा ने हमें आप समान बनाया है। मैं औरों को आप समान बना रही हूँ। इसमें देह भान कहाँ से आया? यह चेकिंग जरूर करना है। नहीं तो चूहा बिल्ली अंदर अंदर कुतर के ख़त्म कर देंगे मेरे खुशी को, मेरी शक्ति को, और मैं एकदम भारीपन महसूस करने लगूंगी। समझो मेरी कमाई चट हो गई। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि मैं निमित्त मात्र हूँ। करावनहार मुझ आत्मा से करा रहे हैं। मैं करनहार किए जा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं, सब मेरे मीठे बाबा का, और मैं भी उस मीठे बाबा की प्रिय संतान हूँ। तो मेरापन कहाँ से आया? इस चेकिंग से हम एकदम बेदाग बन जाएंगे और मेरा भाग्य ऊंच हो जाएगा। मैं आत्मा आ रही हूँ। सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए इस सृष्टि रंगमंच पर देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य सिंहासन पर
स्थित हूँ। मैं आत्मा इस तन का आधार लेकर ऐसा शुभ कार्य कर रही हूँ। ऐसा सुनहरा अवसर फिर नहीं आएगा। तो अपने भाग्य के नशे में रहना है, भाग्य विधाता के याद में रहना है। दूसरा कुछ याद न आए। इसी नशे और खुशी में हमारा यह छोटा सा संगम युग का है। इसमें सदैव सुख, शांति, आनंद, प्रेम में मगन में रहने वाली मैं आत्मा इस संगम पर इस तरह से धन भागी ऊंची स्थित वाली देव आत्मा बन रहे हूँ। बाबा हमारे कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने निरहंकारी। मुझे भी बाबा के समान बनकर बाबा के साथ जाना है अपने घर। इसी नशे और खुशी में हमेशा उड़ते रहें, औरों को उड़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।